वर्षों पूर्व की बात है, जब भारतवर्ष के वन उपवनों में रहस्य की सांसें चलती थीं और देवों के साथ साथ रात्रिचर प्राणी भी इस धरा पर विचरण करते थे। उन दिनों जब सूर्य अस्त होता था तो उसकी रक्तवर्ण किरणें जैसे जंगल की शाखाओं पर बहते रक्त की भांति प्रतीत होती थीं। चीतों की पुकार, उल्लुओं की आंखें और कहीं कहीं अज्ञात पदचापें, इन सब ने उस युग की रात्रियों को भय और रहस्य से भर रखा था। उत्तराभिमुख भारत के एक कोने में स्थित था कुंती ग्राम, एक शांत परंतु प्राचीन रहस्यों से आवृत गांव। इसके चारों ओर फैला था वृकवन, ऐसा घना भयावह जंगल जिसमें सूर्य की किरणें भी दिन में घुसने से डरती थीं। वृकवन, जिसका नाम सुनते ही ग्राम के वृद्ध कांप उठते थे। कहते थे वह वन किसी समय तांत्रिकों की साधना स्थली हुआ करता था। वहां अब भी अधूरी यज्ञ वेदियाओं, काले पत्थरों से बने मंडल और रक्त रंजित वृक्ष खड़े थे, साक्षी उस समय के जब मानव और असुर एक ही भूमि पर साधना करते थे। ग्रामवासियों में किंवदंती थी कि वृकवन रात्रिचर प्राणियों का आश्रय स्थल है, विशेषतः एक स्त्री का जिसकी पैर उल्टे औंठ हैं और जो चंद्र रात्रि में वृक्षों की शाखाओं पर झूलती है जैसे कोई रुदन करती आत्मा, परंतु मधुर स्वर में। उसका नाम कोई नहीं जानता, पर सब उसे छाया माया या वृकवधू कहते थे। उसी गांव में जन्मा था एक बालक, विराट, जिसकी आंखें तेजस्वी थीं पर स्वभाव अत्यंत सरल। वह प्रकृति का प्रेमी था, पशुओं से स्नेह करता और निडर था। गांव के अन्य बालकों की भांति वह कभी किसी रहस्यमयी बात से भयभीत नहीं होता था। उसकी माता ध्रुवा एक कठोर परंतु स्नेहिल नारी थी जिसने अपने पुत्र को अकेले ही पाला था। उसके पति देवसेन ग्राम के एक युवा प्रहरी थे जिनकी मृत्यु एक रहस्यमयी रात को वृकवन की सीमा पर गश्त के दौरान हो गई थी। किसी ने कुछ नहीं देखा, केवल उनकी खून से लथपथ देह मिली थी, चेहरा पूरी तरह भय से विकृत। उस दिन के बाद ध्रुवा ने जीवन में हंसी छोड़ दी और केवल अपने पुत्र को एक योग्य धर्मनिष्ठ पुरुष बनाने का व्रत लिया। एक दिन की बात है जब विराट मात्र 7 वर्षों का था। दोपहर की बेला थी, आकाश पर सावन की घटाएं थीं और पशु चराने वाले ग्रामवासी भेड़ों को खुले मैदानों की ओर ले जा रहे थे। बालक विराट भी अपनी मां की आंखों से बचकर भेड़ों के पीछे पीछे चला गया। खेलता कूदता एकाएक वह गहन वन की सीमा को पार कर गया। वृकवन की बाहरी शाखाएं जैसे उसे आमंत्रण दे रही थीं। सूर्य अब क्षितिज को छूने लगा था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और वातावरण में एक अजीब नीरवता उतरने लगी थी। विराट को इस परिवर्तन का भान न था। उसकी बाल चंचलता उसे और भीतर ले जा रही थी। तभी एक अजीब सी गंधा उसके नथुनों में घुल गई, जैसे ताजे चंदन के साथ किसी जले हुए शव की राख मिली हो। वह रुका, चारों ओर देखा। सामने एक पुराना कुआं और दिखाई दिया। उसके चारों ओर काले पत्थरों से बना चबूतरा और उस पर खड़ी थी एक नारी। उसका चेहरा नीचे झुका था, लंबे लंबे काले केश अधर में लटक रहे थे जैसे किसी शव की लटें जल में तैर रही हों। उसके वस्त्र सफेद थे पर समय के थपेड़ों से मटमैले हो चुके थे। वे हवा में ऐसे लहरा रहे थे मानो जल में कोई वस्त्र तैर रहा हो। विराट के कदम धीमे हो गए। वह नारी स्थिर खड़ी रही। फिर उसने बिना सिर उठाए कहा, बालक। उसकी आवाज में 2 स्वर थे, एक मधुर स्त्री सुलभ और दूसरा जैसे किसी जख्मी आत्मा की कराह। तू यहां अकेला क्यों आया है? विराट का हृदय कांपा, परंतु उसने उत्तर दिया, मैं भटक गया माता। तभी वह नारी धीरे धीरे सिर उठाने लगी। पहले उसकी ठोड़ी दिखाई दी, फिर ओष्ठ नीले पड़े हुए, फिर उसकी नाक और अंत में उसकी आंखें, या यूं कहें वहां नेत्र गोलक थे ही नहीं, केवल 2 श्वेत धब्बे जैसे चूना लिपटा हो। वे आंखें स्थिर थीं, पर उनमें एक चुंबकीय आकर्षण था। विराट के पांव पीछे हटने लगे। उसका मस्तिष्क उसे चेतावनी दे रहा था, भाग, यह नारी नहीं, कुछ और है। लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके मन पर हावी हो गई। तभी वह नारी धीरे से मुस्कुराई, ऐसा मुस्कान जिसमें कोई करुणा नहीं, केवल भूख हाल थी। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी अंगुलियां लंबी थीं, नाखून नुकीले और काले। उसने संकेत किया, केवल एक इशारा, और अगले ही क्षण विराट का सिर घूम गया। वह भूमि पर गिरा और बमूर्छित हो गया। संध्या की उस घड़ी में वृकवन ने एक साक्षी और जोड़ लिया। एक बालक, एक चुड़ैल
और एक प्रारंभ होता संबंध जो आगे चलकर मृत्यु और प्रेम की सीमाओं को पार करेगा। रात्रि जब अपने चरम पर पहुंची तो वृकवन के प्रत्येक पत्ते पर जैसे भय कांप रहा था। कोई भी चहचहाहट नहीं, केवल सन्नाटा, इतना घना कि उसमें किसी आत्मा के विलाप की भी गूंज सुनाई देती। उसी सन्नाटे में वृकवन के मध्य एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरती हुई एक आकृति दिखाई दी। वही नारी जिसकी आंखें धवल थीं, पैर उल्टे और शरीर से धीमे धीमे धुआं उठता था। उसका नाम मोहिनी था। वह जो किसी समय जीवित थी, ग्राम की ही एक सुंदरी ब्राह्मणी, पर अब केवल एक अधूरी आत्मा जो अपने व्रत में बंधी थी। उसके समक्ष भूमि पर निश्चेष्ट पड़ा था बालक विराट, जिसकी देह अब भी कांप रही थी, मानो किसी भयानक स्वप्न में जकड़ा हो। मोहिनी ने अपने धवल हाथों से उसकी ललाट को स्पर्श किया। उसके स्पर्श में शीतलता नहीं थी, न ही कोई करुणा, बल्कि एक विचित्र स्मृति थी, जैसे वह बालक उसकी स्मृतियों की कोई कड़ी था। उसकी ओठों पर फिसलती एक मुस्कान उभरी, पर वह सौम्य नहीं थी। वह मुस्कान थी जैसे कोई वर्षों से भूखी आत्मा अंततः किसी भोजन को देख रही हो। तू वही है, उसने धीमे से कहा, जिसका वचन अधूरा रह गया था। उसकी आवाज में समय की जर्जरता थी, जैसे वह सहस्त्रों वर्ष पुरानी हो। वृकवन में फैले वटवृक्षों की जड़ों में समय से भी पुराने रहस्य सिसकते थे। उन्हीं जड़ों में कभी मोहिनी ने प्रेम किया था एक साधु के साथ, जो वहां तंत्र साधना के लिए आया था। उसका नाम था रथविज, तेजस्वी, सौम्य, परंतु संयमी। मोहिनी को देखकर उसके हृदय में प्रेम ने स्पंदन किया था, और मोहिनी जो एक ब्राह्मण कुल में जन्मी थी, एक तांत्रिक के प्रति आकृष्ट हो गई थी। पर यह प्रेम स्वीकृत नहीं हुआ, न समाज को, न देवताओं को, और न ही मृत्यु को। एक दिन जब पूर्ण चंद्र की रात थी और मोहिनी ने रथविज के साथ विवाह का व्रत लिया था, तब गांव के क्रोधित लोगों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। मोहिनी को चुड़ैल कहकर वृकवन में ही जीवित जला दिया गया और रथविज को शाप देकर जंगल में भटकने को मजबूर कर दिया गया। कहते हैं उस दिन से मोहिनी की आत्मा उसी वृक्ष से बंध गई। उसका विवाह अधूरा, उसका व्रत अधूरा और उसका प्रेम अपूर्ण रह गया। वह अब हर 100 वर्षों में एक बालक को बुलाती है, एक ऐसा बालक जिसमें रथविज की आत्मा की झलक हो और जिसे वह अपने अधूरे व्रत की पूर्ति के लिए पति बना सके। वह विवाह तो करती है, परंतु यह विवाह रक्त स्नान से पूर्ण होता है। मोहिनी ने विराट को देखा। बालक अभी भी निश्चेत था। उसकी सांसें धीमी थीं और माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें मोती जैसे चमक रही थीं। तू अभी तैयार नहीं है, उसने कहा, पर मैं प्रतीक्षा करूंगी। तेरे रुधिर में उसकी गंध है, मेरा रथविज। फिर उसने धीरे धीरे अपनी लटों से उसकी ललाट पर एक रक्त रेखा खींची, एक विवाह सूचक तिलक, परंतु मृत्यु का। और फिर उसने अपनी हथेली में काटकर रक्त टपकाया और वह रक्त विराट के माथे पर छूने लगा। जैसे ही वह रक्त उसके चर्म को स्पर्श करता, एक प्राचीन मंत्र हवा में गूंजता, यथा चंद्रः शशांकः पतिं चिनौति युगांतरे तथैव मोहिनी व्रतेणम पुनः पातु पुत्रकम। अचानक विराट की देह हिली और उसकी आंखें खुली। वह एक क्षण को चौंका और सामने मोहिनी को देखकर भयभीत हो गया। उसने भागने की चेष्टा की, पर उसके पांव जैसे धरती में गड़ गए थे। मोहिनी ने धीमे से कहा, भाग मत पुत्र, तू मेरा है युगों से, और इस युग में तू मुझे पूर्ण करेगा। उधर कुंती ग्राम में सब अस्त व्यस्त हो गया था। ध्रुवा विक्षिप्त सी हो गई थी। उसका पुत्र कहीं नहीं था और सूर्य डूब चुका था। वह गांव के प्रत्येक द्वार पर जाकर विनती करने लगी। लोग डर के मारे वृकवन का नाम भी नहीं लेना चाहते थे। ध्रुवा, एक वृद्ध ने कहा, उस वन में जो जाता है वह लौट कर नहीं आता। तेरे पति भी। मत कहो, ध्रुवा चीखी, वह मेरा पुत्र है और मैं उसे हर हाल में लौटा लाऊंगी। वह एक त्रिशूल लेकर वृकवन की ओर चल पड़ी, अकेली, पर आंखों में मां की वह आग थी जो स्वर्ग और नरक को जला सकती है। प्रातः की बेला में जब पक्षियों की पहली चहचहाहट गूंजी, विराट गांव के बाहरी द्वार पर मिला, मूर्छित, शरीर पर कई जगह खरोंचें और ललाट पर वह रक्त रेखा जो अब भी चमक रही थी।
ग्रामवासी भयभीत हो उठे। ध्रुवा दौड़ती हुई आई और अपने पुत्र को उठाकर छाती से चिपका लिया। यह तिलक, एक ब्राह्मण ने कहा, यह सामान्य नहीं, यह तो मृत विवाह का चिन्ह है। ध्रुवा कांप उठी। किसने किया यह? उसने पुत्र से पूछा, पर विराट कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि कोई गहराई थी, जैसे वह बालक अब भी वहीं था, उस व्रत के बीच, उस चुड़ैल के स्पर्श में उलझा हुआ। उस दिन से विराट बदल गया। वह कम बोलता, रात में चांद की ओर निहारता रहता और कई बार अकेले वृकवन की ओर चला जाता, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। और मोहिनी, वह हर रात वृक्ष की शाखा पर झूलती रहती। उसकी आंखें अब रिक्त नहीं थीं। उनमें कुछ प्रेम आ गया था, या शायद ममता, या शायद केवल एक घातक आकर्षण। उसने कहा, मैं प्रतीक्षा करूंगी। जब तू 17वां वर्ष पार करेगा, उस रात पूर्णिमा होगी और तब हम मिलेंगे रक्त स्नान के साथ। तभी यह विवाह पूर्ण होगा। विराट अब 25 वर्ष का था। उसका तेज, उसकी पराक्रमता और उसकी सौम्यता गांव में प्रसिद्ध हो चुकी थी। एक दिन ग्राम में एक मेला लगा था, वैसा मेला जो वर्ष में केवल एक बार लगता और जिसमें दूर दूर के लोग आते। वहां झूले, मिठाइयों की दुकानें, लोक गायकों की स्वर लहरियां और रंग बिरंगे वस्त्रों की चहल पहल थी। इसी मेले में विराट की दृष्टि एक अनजानी, अत्यंत सुंदर कन्या पर पड़ी। उसका रूप ऐसा था जैसे स्वयं संध्या समय ने नारी रूप धारण कर लिया हो। केश रात्रि की घटा जैसे, आंखें शीतल चांदनी जैसी, पर उनमें कोई अनोखी शून्यता थी, जैसे किसी ने शताब्दियों तक आकाश निहारा हो। वह वस्त्र भी पुराने युग की भांति धारण किए थी, बिना किसी आधुनिकता की छाया के। वह कन्या अचानक उससे टकराई। उसकी दृष्टि ने विराट को थाम लिया। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, तुम मुझे नहीं पहचानते, पर मैं तुम्हें वर्षों से देखती आ रही हूं। तुमने मेरा नाम सुना होगा, मोहिनी। विराट एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गया। उसके हृदय में जैसे कोई पुराना द्वार खुल गया। वह कुआं, वह धुंधली परछाई, वह गंध और वह मूर्छा, सब कुछ स्मृति में कौंध गया। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। तुम वही हो, मोहिनी मुस्कुराई, पर उसमें कोई भय नहीं था, केवल समर्पण। हाँ, परंतु अब मैं वैसी नहीं। तुमने मुझे जीवन दिया, बालक। तुमसे मिलने के पश्चात मैं रुधिरपान छोड़ चुकी हूं। वर्षों से केवल तुम्हारी रक्षा करती रही हूं और अब मैं तुम्हारा जीवन बनना चाहती हूं। विराट की आंखों में जल भर आया। यह भय और प्रेम का मिलन था। विराट का अंतःकरण झकझोर उठा। वर्षों की छाया, एक अज्ञात नारी की उपस्थिति और अब यह प्रेम। वह मोहिनी से विवाह करना चाहता था। उसने प्रस्ताव रखा, परंतु जब यह बात ग्राम में फैली, ग्रामवासी उग्र हो उठे। पुरोहितों ने विरोध किया, वृद्धों ने चेतावनी दी। त्रिकालबोधि, जो ग्राम के प्राचीन मुनि और ज्ञानी थे, बोले, विराट, यदि यह नारी वास्तव में शुद्ध हो चुकी है तो उसे एक परीक्षा देनी होगी। जिस नारी ने कभी रात्रिचर जीवन जिया हो, यदि वह प्रेम से मुक्त हो गई हो तो वह सूर्य के प्रकाश में नष्ट नहीं होगी। इस रात्रि वह यदि तुम्हें प्रेम पूर्वक चुंबन दे और भोर तक साथ रहे तो वह नारी श्राप मुक्त मानी जाएगी। यदि नहीं तो वह राख बनकर विलीन हो जाएगी। विराट ने साहसपूर्वक यह चुनौती स्वीकार की। उस रात्रि वह मोहिनी को अपने कक्ष में ले गया। उसकी मां ध्रुवा बाहर दीप प्रज्वलित कर बैठी और भीतर रात्रि का अद्भुत संगम शुरू हुआ। मोहिनी आई, गंध के साथ, मौन के साथ और एक करुण मुस्कान लिए। उसने अपना हाथ विराट के हाथ में रखा और बोली, आज मैं तुम्हारे प्रेम की परीक्षा दूंगी और स्वयं की मुक्ति भी। रात्रि बीतती रही। दोनों ने एक दूसरे को स्वीकारा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। वे प्रेम की ऊंचाई पर थे, पर भय की छाया अब भी उनके चारों ओर मंडरा रही थी। पर जैसे ही पूर्व दिशा में अरुणोदय हुआ, मोहिनी का शरीर कांपने लगा। उसकी त्वचा पर चकत्ते पड़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य अग्नि उसे भस्म कर रही हो। वह कराहने लगी। नहीं, विराट चिल्लाया, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, यह प्रेम सत्य है। तभी आकाश में एक तेज बिजली कड़की और त्रिकालबोधि उनके कक्ष में प्रकट हुए। उनके चारों ओर धुएं की रेखाएं थीं। उन्होंने कहा,
उसने प्रेम किया है पुत्र, यह उसकी मुक्ति की परीक्षा थी। तुम्हारे प्रेम ने उसके शाप को तोड़ दिया है। अब वह पूर्णतया मुक्त है और मनुष्य रूप में जन्म ले चुकी है। मोहिनी की पीड़ा क्षीण होने लगी। उसका शरीर अब सामान्य था और उसके नेत्रों में अब केवल एक भावना थी, प्रेम। कुछ सप्ताहों बाद एक शुभ मुहूर्त में विराट और मोहिनी का विवाह हुआ। पूरे ग्राम ने अब मौन स्वीकृति दे दी थी, शायद भय से, शायद त्रिकाल बोधि की भविष्यवाणी से, या शायद प्रेम के सामर्थ्य से। विवाह की रात्रि को जब दोनों पुनः एक आलिंगन में बंधे, मोहिनी ने धीरे से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ जन्मों तक रहूंगी। यह शरीर मेरा नहीं, यह जीवन तुम्हारा है। समय बीता। कुछ वर्षों में उन्हें 2 संतानें हुई, एक पुत्र जिसका नाम रखा गया आर्य और एक कन्या विराजनी। परंतु उन दोनों की आंखों में एक रहस्यपूर्ण चांदनी झलकती थी, जैसे उनमें भी कुछ प्राचीन विरासत प्रवाहित हो। माता ध्रुवा अब शांत थी। वे जानती थी कि अब उनका